हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एएस ग्लोरी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 के बारे में। मतलब कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उसका सिलेबस, जो आने वाला है एग्ज़ाम 2022 में, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है तो नवोदय, ये जो है ये सिलेबस जो है ये मैंने खुद जाके नवोदय के वेबसाइट पर से लिया है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी संख्या तथा संख्या पद्धति। तो ये जो चैप्टर है ये आपको चैप्टर 1 में ही मिल जाएगा। एंड देन दूसरे नंबर पे आता है 4 बेसिक्स ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारित संक्रियाएं। ये चैप्टर भी आप पढ़ लिए होंगे। एंड देन चैप्टर 3 में आ जाता है हमारा फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 बेसिक प्रिंसिपल डिपेंड ऑन देम, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये चैप्टर 3 है, मतलब कि ये सब आ सकते हैं। एंड देन बात की जाए हमारे अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर है हमारा गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुणा। इट्स मीन कि ये चैप्टर है वो वाला जिसमें गुणनखंड किया जाता है, जिससे एलसीएम निकाला जाता है, वही चैप्टर ये। एंड देन चैप्टर 5 में आ जाता है हमारा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। ये चैप्टर 5 में आ जाए, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर 5 में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड देन बात की जाए अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर है हमारा डेसिमल एंड बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि दशमलव और तथा आधारभूत संक्रियाएं। एंड बात की जाए हमारे 7वें चैप्टर की, तो हमारा 7वें चैप्टर हो जाएगा भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदला, यानी कि मतलब कि एक्सचेंज ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमारा अगला चैप्टर हो जाता है लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय आदि की माप में संख्याओं का अनुयोग, यानी एप्लीकेशन ऑन नंबर इन मेजरिंग लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम ईटीसी। एंड देन हमारा चैप्टर ये हो जाएगा चैप्टर 8। हमारा चैप्टर 9 है हमारा डिस्टेंस, टाइम एंड मोशन। ये चैप्टर आप मतलब कि मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपने कवर कर लिया होगा। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे मतलब कि फॉर्मूलाज बताए हैं जो कि काफ़ी इजीली वे में बनाए जा सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन चैप्टर 10 में आ जाता है हमारा अप्रोक्सीमेट ऑन नंबर एक्सप्रेशन, यानी कि संख्यात्मक व्यंजनकों का सन्निकटन। तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर 11 में आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी कि संख्यात्मक व्यंजनकों का सरलीकरण। इसके चैप्टर 12 में आ जाता है हमारा परसेंटेज ऑफ इट्स यूज, यानी कि प्रतिशत तथा उनके अनुपयोग। इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 13। तो ये चैप्टर 12 था। तो ये चैप्टर 13 आ जाता है लाभ तथा हानि, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। एंड देन बात की जाए हमारे अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका भी मैंने कई सारे सवाल मतलब कि मैंने इसका भी कई सारा सवाल बताया है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। यानी कि एक बुक आता है उपहार गाइड, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, उपहार गाइड जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। तो वो बुक अगर आप लेते हैं तो उस बुक में देखा जाए तो 1 से लेकर चैप्टर 15 तक आता है। तो ये था सिलेबस। हाँ, ये बात है कि आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, लेकिन जो है
मतलब कि चैप्टर 15 तक आपका क्लियर होना चाहिए और उसके आगे भी क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसी में से आएगा, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है। तो मतलब चैप्टर 15 तक आपका क्लियर होना चाहिए। और मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे यूट्यूब परिवार पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।